वेलकम फ्रेंड्स टू आवर सीरीज सीए की कहानी सीए की जुबानी। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक डायनामिक, विजनरी और चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने वाले सीए। ही हैज 20+ years ऑफ एन एक्सपीरियंस। उन्होंने अपनी सीए की जर्नी बिग फोर्स के साथ स्टार्ट करी थी, फिर वो एक कॉर्पोरेट कंसल्टिंग पीई फर्म के साथ भी रहे, फिर वापस बिग फोर में आए और आज के दिन he is the founder and owner of Pyrac Consulting. It is one of the fastest growing consulting companies in India and it services clients globally and in India too. It started with a couple of people and today it's a 300+ consulting firm. So let's meet CA Abhishek Gupta. Welcome Abhishek to our series CA की कहानी CA की जुबानी। आज हम आपसे आपकी CA की जर्नी के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। अभिषेक, सबसे पहले I'd like to know आपने सीए को क्यों चुना? Okay, well, thank you, Ruchi, for having me on Radio Dwarka. So, सबसे पहले तो I'm very excited to be part of this series. And थोड़ा क्वेश्चन मेरे को दूसरे तरीके से समझना चाहिए। मैंने सीए को चुना या सीए ने मुझे चुना? So, I think मेरे केस में सीए ने मुझे चुना, मैंने सीए को नहीं चुना था। It takes me back almost 25 years into my journey. So I was a science student and science student थे। science की only क्योंकि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो उस समय I think there was not so much counseling, so many things which are in the environment which are available to kind of coach you and guide you to pick the right courses and to pick the right streams. बट जब अच्छे मार्क्स जिसमें आते थे तो वो अधिकतर लोग वो ले लेते थे, तो हम भी उन्हीं में से थे। तो साइंस लिया बट समहाउ आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड आई नेवर प्रिपेयर्ड वेरी अग्रेसिवली फॉर माय एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर साइंस फॉर इंजीनियरिंग। एंड तो जब प्रिपरेशन नहीं करा था तो ये तो जाहिर है कि एडमिशन तो होना ही नहीं था, तो एडमिशन नहीं हो रहा था। तो फाइनली जब आपका एडमिशन नहीं होता तो आपको लगता है कि भाई हम किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज में करा देते हैं एडमिशन। सो माय पेरेंट्स आल्सो टुक मी टू महाराष्ट्र टू गेट मी एडमिटेड इन वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब मेरे को अभी तक वो सीन याद है, एपिसोड याद है। मेरे फादर के साथ मैं गया था तो वो चेक दे रहे थे एडमिशन के लिए और मैंने उनका हाथ रोक लिया। मैंने कहा ये चेक मत दो। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि मुझे यहाँ से इंजीनियरिंग नहीं करनी। तो देन ही आस्क्ड मी तो फिर क्या करोगे अगर यहाँ से इंजीनियरिंग नहीं करनी? तो मैंने कहा सीए करूँगा। सो आई थिंक दैट इज हाउ एंड इन दैट मोमेंट आई कैन हैव डिसाइडेड बिकॉज माई फादर वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एंड दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि यार सीए करते हैं। अब बोल तो दिया वहाँ, अब जब घर आए वापस तो पता चला कि क्या कर दिया। But I think मेरा decision point to take chartered accountancy was absolutely unplanned. Was something which probably अभी बताते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उस समय जो वो दिन थे वो it was the toughest time which I faced to kind of pick up the course. Because जो मुझे CA उस समय समझाई गई थी मेरे आसपास के दोस्तों से या कॉलीग से कि भाई CA में 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स होता है, एक अकाउंट्स होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है और लॉ होता है। तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा मैथ्स मुझे आता था, आई वाज अ साइंस विद इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स भी मुझे आता है, लॉ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी नया है, मेरे लिए भी नया है, तो अकाउंट्स ही तो एक सब्जेक्ट है, वही तो पढ़ना है, इसका मतलब सीए हो जाएगी। बट ये नहीं रियलाइज हुआ कि वो सीए फाउंडेशन थी, वो सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल नहीं थी। So this is how I took the decision that the only subject which I need to study is accounts. It's not the chartered accountancy which I was kind of afraid of. I was only afraid of accounts because जब मैंने start करी थी तब मुझे तो डेबिट और क्रेडिट भी नहीं पता था। So I still remember मैं कोचिंग पैरेलली लेता था 11th क्लास की। 11th और 12th मैंने साथ में पढ़ी है as I was preparing for my CA. So yeah, as you said कि सीए क्यों चुना? सीए नहीं चुना, सीए प्रॉब्ली मेरी किस्मत में सीए ने मुझे चुना। ओके, सो अभिषेक, ये चैलेंज तो आई एम श्योर काफी लोगों को होता है जब वो साइंस से यहाँ शिफ्ट करते हैं। एंड एक जो जर्नी होती है सीए की वो भी डिफरेंट होती है हर एक की। तो आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब बिकॉज इनिशियल चैलेंज आपका साइंस वाला तो मुझे समझ में आ रहा है, बट आगे का इंटर एंड फाइनल वाली जर्नी कैसी रही? आई थिंक वंस आई
somehow cleared my CA foundation. उसके बाद सबसे पहला objective था articleship लेना. So I was fortunate to kind of get my articleship with Lothar & Company. It's one of the most prestigious company when it comes to articleship. बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई मेरी. 2 साल मैंने बहुत अच्छे से क्लाइंट्स करे, बहुत अच्छे से क्लाइंट सीखे, ऑडिट करना सीखा. बट उस दौरान कंसिडरिंग मेरे को हमेशा एक अकाउंट से फियर था. मुझे अकाउंट से हमेशा डर लगता था कि यार अकाउंट्स का पेपर होता तो डर लगता था. तो और उसने तंग भी करा. अकाउंट्स ने तंग भी करा. उसने CA इंटरमीडिएट में 2 बारी तंग करा मुझे. उसके बाद समहाउ थर्ड टाइम निकल गया. लेकिन फाइनल में बाय द टाइम आई वाज इन फाइनल आई वाज कंफर्टेबल. बट फिर वहाँ टैक्स आ गया, कॉस्टिंग आ गई, तो वो सब ने थोड़ा तंग करना शुरू करा. सो ओवरऑल आई टुक अबाउट couple of attempts in both CA इंटर एंड CA फाइनल. एंड उस समय फर्स्ट शॉट तो हमारे, खैर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फर्स्ट शॉट CA बन सकता हूँ. मैं CA बन सकता हूँ ये नहीं सोचा था. उसका फर्स्ट अटेम्प्ट CA बन सकता हूँ ये तो हमारे जहन में भी नहीं था. सो CA बन गए, यही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए तो. बट आई थिंक by the time I completed my chartered accountancy, one of the most favorite subject which became my favorite was accountancy. So I really liked accountancy till date as well, which was the subject which I always used to fear. So it was tough, but yeah, it was very enriching, rewarding, since you did your articleship as well. ये तो आपकी जर्नी थी. एंड डिफिकल्टी तो आई एम श्योर जो भी CA कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं वो इससे काफी रेजोनेट करेंगे. सो दैट्स देयर. बट उसके बाद क्या क्या आप, मतलब आपने आर्टिकलशिप कर ली, आपने CA क्वालिफाई कर लिया. सो देन डिड यू गेट इनटू योर जॉब और यू वेंट इनटू like the big four? I think you joined PwC at that point in time. Yes. So how was that? How did that happen? I think it was always being told that if you have to kind of start your journey, start with the big four. हमारे टाइम पे कैंपस इंटरव्यूज होते थे, अभी भी होते ही हैं. तो उस समय एक बैंक होता था, वो सबसे ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करता था. और जब मैं अगर आपके माध्यम से बता सकता हूँ, क्योंकि दैट थिंग इज आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कि जब मैंने PwC ज्वाइन करा था, आई वॉज फॉर्चुनेट टू काइंड ऑफ गेट इनटू PwC. सेकंड, व्हेन आई जॉइंड PwC, आई स्टार्टेड माय जॉब एट 15,500 रुपीज एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और 15,500 रुपये मिलते थे. आज तक याद है 1,85,000 रुपये का मेरा टोटल पैकेज था. सो उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मार्केट वैल्यू वॉज अराउंड 4 लाख रुपीज. सो जो बैंक था वो 4 लाख रुपए पे हायर करता था सबको. तो और उसमें आसानी से हो जाता था. तो ऑफर मेरे पास भी थी 4 लाख की. अब आप ये सोचिए, एक तरफ 4 लाख का पैकेज है, एक तरफ 1,85,000 रुपये का पैकेज है. सो इट वॉज सेम स्टोरी कि भाई डिसीजन क्या लें. और आपके जब दोस्त होते हैं आपके आसपास, तो सभी ये कहेंगे कि मतलब गो फॉर दिस, गो फॉर 4 लाख रुपीज पैकेज. बट आई थिंक आई वॉज वेरी डिटरमिन्ड विद द फैक्ट कि मेरे को एक बार ही बिग फोर में काम जरूर करना है. सो and I took that package. I worked hard for 1 year, of course, in the following years as well. But अब कभी, मतलब मैं आज भी ये बताता हूँ काफ़ी, जब मैं अपने टीम से, जूनियर से मिलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि वो जो 1,85,000 की खुशी मुझे थी ना उस समय, उसके बाद कितने जीरो ऐड हो गए मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन बट वो खुशी नहीं मिली. I think the first paycheck is always a great paycheck. So Abhishek, अगर हम आजकल CAs को देखें तो they keep job hopping a lot or changing a lot for new avenues. While if I see your career, you just had 3 jobs and then your own personal consulting. So what really was your turning point, or how was your career that you think you would like to define or share with your people? मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉन्जिटिविटी विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो जितना आप लंबा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उतना आपको उसके रियल बेनिफिट्स मिलते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द टर्निंग पॉइंट, आई थिंक माई बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन आई गेट इनटू EY. जब मैं EY ज्वाइन करा तब मेरे को उस समय ये पता नहीं था कि मैं कितना लंबा काम करूँगा EY में, whether I will be there for 2 years or 3 years. But I think I spent about 10 years with EY, and वो 10 साल मेरे को पता है कि I think one of the finest 10 years of my career, because I loved each and every day which I worked over there.
एंड काफ़ी काम करने को मिला, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, काफ़ी सीखने को मिला, वर्क विद द ग्लोबल लीडरशिप ऑन लॉट मेनी इनिशिएटिव्स एंड एजेंडाज. सो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना मेरे पूरे करियर में, वो लास्ट 5 साल में हुई, टिपिकली 2016 से 2021 तक, जब every year I was working on a different solution, different opportunities, and the power and satisfaction of kind of creating something within the corporate world was something which was unmatchable, and that too when you are working in such a giant group like EY. So वो एक बहुत अच्छा था. Plus I think I always used to believe that EY is my company. I never used to believe that I work for them. So वो जो thought process थी, that helped me to fuel my entire learnings, my experiences, and to build my entire thought process. So Abhishek, as you said, you know कि EY तो already आपकी कंपनी थी, तो फिर आपने उसे छोड़ के अपनी कंपनी क्यों शुरू? Yeah, I think जब मैं EY में भी काम करता था तो मुझे हमेशा ये लगता था कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ डायनामिक करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए. And though I was getting all the right opportunities over there, but कहीं ना कहीं एक मन में था कि I want to kind of set up my own organization, I want to kind of set up my own firm. और हमेशा जब आप कुछ करने की सोचते हैं, आप वो करने की सोचते हैं जो आप नहीं कर रहे होते. तो आप सोचते हो, आप हो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सोचोगे कि भैया मैं रेस्टोरेंट खोल लूँ, मैं कैब्स का काम कर लूँ. मैंने ऐसे कम से कम 15-20 बिजनेस मॉडल्स बनाए, आज भी हैं मेरे पास एक्सेल के वर्कबुक में, हर बिजनेस मॉडल में. बट उस 15 में से कहीं पे भी ऐसा नहीं था जो CA से रिलेटेड हो. सो 15 बिजनेस मॉडल्स में से एक भी लॉन्च नहीं करा. तो जब एक भी लॉन्च नहीं करा तो कुछ होना ही नहीं था. बट आई थिंक देयर वाज समबडी हु गाइडेड मी कि भाई जब आपने इतना सब कुछ सीखा है इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग विद द ग्लोबल फर्म, एंड व्हाई डोंट यू थिंक दैट यू शुड kind of do something out of it. And I think that is where I kind of created this thought that if I have learned so much for such a bigger organization, why don't I take my knowledge and experience to the tier 1 upcoming organizations who also aspire to be a bigger organization, and how I can kind of fuel their growth, how मैं उनकी पूरी ग्रोथ जर्नी में उनको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ. सो दैट बिकेम अ काइंड ऑफ अ थॉट विद मी, एंड वो थॉट को लेके आई जंप्ड इनटू दिस, एंड दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. So if you have to just define Pyrag Consulting for us in like a couple of words, how would you define that? I think बड़ा ही इंटरेस्टिंग है Pyrag Consulting. हम अभी we have gone for a rebranding about a year back when we actually came out with this name Pyrag Consulting. So हम जब इसको ब्रांड को स्टडी कर रहे थे और तो आप एक कंपैरेटिव व्यू लेते हो कि हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ अ ब्रांड यू एसोसिएट विद. सो जो हमारा कंपैरेटिव व्यू निकल के आया, दो इट इज अ वेरी बिग ब्रांड with whom we thought that this is how we would like to be in terms of operations, and that brand is called Apple. So हमने कहा हमको Apple जैसा होना है. So Apple is known for its innovation, Apple is known for its style, Apple is known for its agility, Apple is known for something creating out of space, right, or out of box kind of a thinking. So I think उन फंडामेंटल्स पे हमारी आइडियोलॉजी बिल्ड थी. इन अ सिंपलर वर्ड्स, इफ आई हैव टू पुट Pyrag Consulting is something which is being built on a purpose, and our purpose is inspiring people to do things what inspires them, which means motivating people to do things what motivates them. So पूरी ideology behind Pyrag Consulting is that why we are doing what we are doing. So what is our purpose, and why what is something which is going to kind of bring satisfaction to the people who are working with us. So yeah, this is. So Abhishek, you decided to do Pyrag Consulting in 21 February, which was really the main COVID time actually. So do you think it was really a right time now when you're sitting here and thinking about it, or would you want to start it differently? Any thoughts on that? आज की डेट में तो लगता है बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि चल गई दुकान तो सब ठीक है. बट उस समय लगा था कि गलत है. आपने लॉन्च करा, आपने लॉन्च पार्टी करी, उसके अगले दिन से आपका ऑफिस बंद हो जाए और आपका रेंट चल रहा है.
when we started, we didn't had a single client, no pipeline, कुछ नहीं था हमारे पास. और आज लगता बड़ा आसान है कहना, बट हमारे पास एक्चुअली कुछ नहीं था. कोई हमारे पास कोई लिंक नहीं था, कोई रेफरेंस नहीं था, कुछ नहीं था. सो और उस पे 1.5 लाख रुपए का रेंट चल रहा है, तो इट वॉज नॉट अ इजी टाइम फॉर अस. First 5-6 months, there was hardly any revenue, nothing in the bank. God has been kind. कहीं से कोई, जैसे मैंने कहा, वो डोर्स ओपन हुए, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड सो ऑन. एंड उसके बाद आई थिंक वी नेवर लुक बैक. वी वर वेरी डिटरमेंड कि हमें क्या करना है, कैसे करना है. सो एंड दैट इज व्हाट आवर क्लाइंट्स हैव अप्रिशिएटेड. दे रिकॉग्नाइज्ड आवर एफर्ट्स एंड दैट इज इवेंचुअली पेड ऑफ. I think you're the real story of slow and steady wins the race, right? एक और चीज बताइए, because normally जब CA करते हैं तो लोग primitive practices में जाना चाहते हैं या फिर jobs में जाना चाहते हैं. While yours is a consulting space, and even now we hear a lot of boutique firms and various other things. So if we have to talk or share about what are the opportunities for budding chartered accountants, then what are the spaces that you feel are new and emerging for them? Right. I think a boutique consulting firm like ours is something which is a new trend in India. It's emerging. It is emerging very, very fast. In last 4 to 5 years, there are few firms who are absolutely doing really big, and there are many people who are kind of now venturing into these kind of spaces. And I think this is how the world, at least the country like India, will evolve. Again, resonating from Modi ji's vision of India's own Big Four. So, मुझे लगता है this is a time for people to kind of really be more experiment, to kind of really try new avenues, different avenues, because जो learning और जो speed उनको यहाँ मिलेगी, वो एक बहुत बड़ी organization, structured organizations में उनको वो देखने को नहीं मिलेगी. प्लस आपकी सारी सर्विसेज आर बीइंग बैक्ड अप बाय टेक्नोलॉजी, चाहे वो आजकल AI हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे एनालिटिक्स हो. वो जो स्पीड ऑफ इनोवेशन है वो उनको रियल हैंड देखने को मिलेगी इन छोटी फर्म्स में, बुटीक कंसल्टिंग फर्म्स में, बिकॉज दे विल बी पार्ट ऑफ इनोवेशन, दे विल बी पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, दे विल बी द वंस who will build it by themselves. So I think it is not only about learning and experience what they will gain with these kind of an organizations, but also the satisfaction कि मैंने खुद से कुछ बनाया है. And that is exactly what is our attraction factor from the market, wherein a lot of people in our company are also ex-Big Four, probably 70% plus. And the only thing why they come and be with us is because they feel that they want that autonomy, they want to kind of build something for themselves, and that's what brings satisfaction for them as a professional. So मेरे को तो लगता है कि spaces बहुत खुल रही हैं, market बहुत खुल रही है, lot of opportunities, and people can try Big Fours, can try boutique consulting firms, but the underlying thing is that just be inquisitive, keep on learning. That should be the mantra for the life. You know, how would you summarize your journey? Like, you know, the CA thing that has helped you in your journey. Anything that you would like to say that these have been the best things, or something that you would like to tell our, you know, aspiring chartered accountants when they go through the tough phase? What is it that you would like to share with them? I think there are 2 words on which my philosophy works. One is patience and the second is persistence. So CA में वही सीखा है, patience और persistence. पास होते नहीं थे तो patience सीख गए, persistence इसलिए सीख गए कि पास होना है. So I think that is the same ideology which we have applied in the business as well. कि patience is the key. Whenever we go for something new service line, new addition, we always give at least 9 to 12 months runway to ourselves. कि 9 से 12 महीने हम उससे कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक हमारा एक फ्री माइंड स्पेस नहीं होगा, हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे उस फ्री माइंड स्पेस में. परसिस्टेंस इसलिए है कि आपको हमेशा मेहनत तो करते रहना, यू हैव टू कीप ऑन नॉकिंग द डोर कि भैया कभी तो दरवाजा खुलेगा. और जब दरवाजा खुलेगा और आपकी पेशेंस आपके फेवर में काम करेगी तो आई थिंक रिजल्ट आएंगे. That's so nice. And you very, very easily explained the journey of actually CAs, you know.
कि that persistence and patience is really an important aspect. Thanks, Abhishek. I think you've been very candid in your conversation, and I'm sure हमारे सारे लोग जो इसे देख रहे होंगे, they'll be inspired, they'll understand, and they'll really feel connected, and they'll know about the opportunities that are really coming up. Thanks for being here and spending the time with us. Thank you, Ruchi, for inviting me over here. I feel always very overwhelmed when people like you call me to discuss my journey. I think I feel more accomplished. But I'm glad in case if through my journey, if it can be helpful for anyone. I'm really grateful to be invited on Radio Dwarka and looking forward for it. So I hope you've enjoyed this conversation. I'm sure आप इसमें से कुछ ना कुछ सीखेंगे. अगर आप एक CA नहीं भी हैं, but आप एक स्टूडेंट हैं, तो I'm sure आपके लिए जरूरी है समझना कि आपको रुकना नहीं है. आपको पेशेंस, परसिस्टेंस हर जगह चाहिए. Please focus on the work so that you achieve the success that you desire. So stay connected with Radio Dwarka and keep watching more episodes on this series. Thank you.